नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम खबरों के साथ। AIKK-MS की जिला कमेटी की मीटिंग पंचायत घर तोशाम में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बलबीर सिंह पूर्व सरपंच ने की। इस मौके पर संगठन ने जिला सचिव एडवोकेट बस्ती राम ने बताया कि 13 महीने चले बाद बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून रद्द किए थे और वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे। बिजली बिल 2020 रद्द करेंगे, लेकिन आज सरकार अपने वादे से मुकर गई है। MSP की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है और बिजली बिल संशोधन 2022 लागू कर रही है, जिसके तहत स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। इसके कारण कृषि यानी ट्यूबवेल पर मिलने वाली सब्सिडी सहित इस हर प्रकार की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण गरीब किसान मजदूर बिजली से वंचित हो जाएगा। किसान के ट्यूबवेल की बिजली महंगी हो जाएगी। इस मौके पर महेंद्र सिंह कटारिया, सुभाष चंद्र, सतवीर सिंह बोहल, बहादुर सिंह अलखपुरा, सुखवीर रणधीर धारवानवास, नरसिंह इंदर सिंह बागनवाला, फूल सिंह, संतवीर सिंह पंचाल सहित किसान नेता मौजूद रहे। हमारे किसानों का जैसे 13 महीने का जो आंदोलन चला था, उसमें सरकार ने MSP की गारंटी की बात ओटी थी और भी जो मांगे थी उनको भी पूर्ण करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक सरकार ने वो मांगे नहीं मानी है। इसके लिए 26, 27, 28 को चंडीगढ़ में महापड़ाव है, बल्कि ये पड़ाव सारे देश में होने जा रहा है, हर राज्यों की राजधानियों पर। ये पंचायत जो रखी गई है, ये हर बार जो है ना गवर्नमेंट अपना वादा करके मुकर जाती है। इन्होंने हमें MSP देने का वादा किया था, अब ये मुकर रहे हैं। 2022 बिजली बिल था, वो जो है ना अब लागू कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर आएंगे, हमें पहले ही जो है ना गरीबी में ग्रस्त में जाते हुए अब उसका बिजली का बिल हम आगे दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्मार्ट वो मीटर लगाने की करें। मेहनत का भाई किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दो। देर रात अंबाला छावनी में धमाका होने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित SDM भी पहुंचे। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं आपको बता दें कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को PGI रेफर किया गया है। वहीं घायल में से 4 का इलाज शहर के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। मौके पर बॉम्ब डिफ्यूजल सहित कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच में लग गई है। फिलहाल इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। बम स्क्वाड टीम आई थी और सीनो क्राइम टीम आई थी। मौके का निरीक्षण कराया, वहां से कुछ साक्ष्य लिए हैं कब्जे में, उनकी जांच कराएंगे। जैसे आगे उसमें जांच में पाएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कई जो है रॉकेट लॉन्चर टाइप या इस तरह क्या कुछ अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिला है। प्रथम दृष्टि से तो ऐसे कोई एक्सीडेंटली ही लग रहा है ये। सर, 5 जो मशीन टाइप या मोटर टाइप जो है वो कब्जे में लिए गए हैं, वो क्या है? 86, 84 mm ऐसा कुछ लिखा है? उनकी भी मिलिट्री से टीम बुलाई है, मिलिट्री के अधिकारी आ रहे हैं, उनकी भी जांच कराएंगे। जैसे वे बताएंगे, जैसे रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। त्योहारी सीजन शुरू होते ही अंबाला में भीख मांगने वालों की अब संख्या बढ़ गई है, जिन पर लगाम लगाने के लिए SP अंबाला ने सख्त रवैया अपनाया है और उन सभी के डॉक्यूमेंट के आधार पर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जा रही है और पुलिस उनका डाटा अपने पास रख रही है। ऐसे में बाजारों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और संदिग्ध लोगों पर पुलिस की तीखी नजर बनी हुई है। SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जब से त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और बाजार में जो भी संदिग्ध लोग घूम रहे हैं उन पर हमारी तीखी नजर है। देखिए, त्योहारी सीजन चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस टाइम पे अक्सर देखने में आया कि मार्केट्स के अंदर कई बार कुछ छीना झपटी की या चोरी की वारदातों को या चीटिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं और जो हमारी पैदल गश्त है उसको हमने बढ़ाया
और साथ ही हमने सिविल के अंदर मार्केट के एरियाज के अंदर हमने डिप्लॉयमेंट की है, ताकि कोई भी इस टाइप की जो सस्पिशियस मूवमेंट है, कोई डाउटफुल या संदिग्ध व्यक्ति मार्केट में देखने में आता तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा सके। गांव वीरन में निगाना फीडर नहर की ब्रांच L1 डांग माइनर के टूटने की वजह से वीरन निवासी किसान सुरेंद्र, सतपाल, गौरव, राजकुमार और राजवीर की करीबन 4 एकड़ में बोई गई सरसों की फसल नष्ट हो गई है। पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग से प्रति एकड़ 50,000 के मुआवजे की मांग की है और जानकारी देते हुए किसान सुरेंद्र ने बताया कि उनकी 4 एकड़ जमीन L1 डांग माइनर के पास पड़ती है। हर बार नहर टूटने की वजह से उन्हें भारी नुकसान होता है। इस बार भी सिंचाई विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग दोनों की कमी के चलते यह माइनर टूट गई है और उनकी 4 एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। इसी नुकसान को लेकर 50,000 मुआवजे की मांग की गई है और साथ ही माइनर पर पुख्ता इंतजाम की भी मांग की गई है। निगाना फीडर में अधिक पानी आने की वजह से नहर में पहले भी पानी भरता रहा है और अब के बाद हमारे कभी मुआवजा नहीं मिला है और आवश्यकता से अधिक पानी आने के कारण खेत भरा हुआ है। मेरे 4 किलो में सरसों की बिजाई हो चुकी थी, उसका डैमेज हो चुकी है और जल स्वास्थ्य विभाग ने पाइप डाल के बीज छोटी बनाई है। झज्जर जिले के गांव अकेहरी मदनपुर के पंप हाउस पर एक युवक का शव बोरी से पुलिस को बरामद हुआ है। शव की पहचान नजफगढ़ दिल्ली निवासी रमेश के तौर पर हुई है। बोरी में बंद मिले इस शव के गले पर फांसी का फंदा भी लगा हुआ था। रमेश की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे हत्या ही माना है। वहीं मृतक के बड़े भाई सोनी के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला यह केडी मदनपुर जवाहरलाल नेहरू पंप हाउस पर एक डेड बॉडी की सूचना आई थी, जिस पर हम गए थे और बोरी में बंद डेड बॉडी मिली थी और उसके गले में रस्सी है और उसकी शिनाख्त हो चुकी है। मरने वाले का नाम रमेश कुमार पुत्र सुखबीर राउता मोड़ गली नंबर 1 है। उसके परिजनों से संपर्क किया गया और वो हाजिर आए हैं। परिजन आ गए? हाँ जी, परिजन आ चुके हैं। पता चला है कारण का क्या? अभी तो नहीं चले, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या कारण रहा था क्या नहीं रहा था। रेवाड़ी में 4 दिन पहले हुए फोटोग्राफर मोहनलाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दामाद रामजस ने शूटर के जरिए कराई थी। रामजस सशस्त्र सीमा बल का जवान है और शूटर दीपक को सीआईए की टीम ने राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। साथ ही आरोपी रामजस की तलाश भी की जा रही है। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव डाणी सुंदरोज निवासी मोहनलाल फिलहाल शहर के यादव नगर में परिवार के साथ रह रहा था। उसने घर के पास ही फोटो स्टूडियो खोला हुआ था। वहीं 7 नवंबर की देर शाम उसके पास एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने उसे फोटो खिंचवाने के लिए बुलवाया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और उसी रात उसकी डेड बॉडी गांव कालूवास के फ्लाईओवर के नीचे पड़ी मिली थी। शरीर पर 2 गोलियां लगी हुई थी, जिसमें से एक गोली उसके छाती से आर पार हो गई थी, जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए 1 इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम को इसकी जांच सौंपी गई थी, जो इस मामले में इन्होंने पेशेवर पुलिस के तरीके से काम करते हुए और एक दीपक यादव जो इसरोदा डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान का रहने वाला है, उसकी इस मामले में इनको सूचना मिली संलिप्तता की और इन्होंने कल उसको दीपक यादव को भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में जहरीली शराब अब तक 16 लोगों को निगल चुकी है। कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है और एसपी हिमाद्री कौशिक ने इस बात पर बताया कि इस मामले में
बिल्कुल भी ढील नहीं बरती जाएगी। एक्साइज विभाग भी मामले में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी नेता की संलिप्त होने की खबर नहीं मिली है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार।